हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विद्यायान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर थर्ड। और चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित का क्या मतलब है? नियोजित का मतलब है प्लानिंग, कि किस प्लानिंग से हमने भारत को विकास की दिशा दी। हमारे जो नेता थे, आईएएस थे, उसमें उस समय ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या चीजें नई करी या क्या चीजें निकाली, किसको? देश के विकास के लिए। उस समय जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जब भारत आजाद हुआ था और पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था। उस समय हम बहुत गरीब थे और हमारा फोकस था कि हम क्या करें, अपने आप को विकसित करें। तो उसी के लिए है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में आपका पेज नंबर है 47। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि परिचय, यानी जो इस पेज पे दिया गया है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस परिचय को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये वाला जो दिया गया है, आपके टॉपिक का नाम है राजनीतिक फैसले और विकास। कि इसमें इस टॉपिक में क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है और उससे बताया है कि 3 अलग डायमेंशन बताए हैं, 3 चीजें बताई हैं, 3 अप्रोच बताई हैं। ठीक है, अप्रोच मतलब कि 3 थिंक बताए हैं कि क्या थिंकिंग है हर एक चीजों की। ठीक है, उन 3 थिंकिंग की बात करेंगे। परिचय देख लेते हैं पहले। तो परिचय ऐसा है कि बोल रहा है आपको आपकी बुक की हमने इससे पहले देखा था कि कैसे हमारे राष्ट्र निर्माण स्टार्ट हो रहा है, हम लोकतंत्र को कायम करने के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हमारे नेता किस तरह से उस चीज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोकतांत्रिक देश बने, हम फेल ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे देशों ने हमें बोला था कि ये चल नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं इस देश में। पर हमने इस चीज़ को क्या करा, जब हमारे चुनाव हुए तो हमने दिखाया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वो सफल हुआ है। ओके, फिर कांग्रेस का दौर आया, वो पड़ा। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक विकास की। हमारे सामने दूसरी नई चुनौती कौन सी थी? चुनौती को अगर हम देखें तो एक तो लोकतंत्र कायम की थी, ठीक है, देश को किस तरह से आगे बढ़ाया, वो थी आर्थिक विकास। ये और ज्यादा कठिन थी क्योंकि अंग्रेजों ने हमें जिस कंडीशन में छोड़ा था, यानी भारत को जिस कंडीशन में छोड़ा था, वो बहुत बुरी हालत में छोड़ा था। ठीक है, अब उसको हम किस दिशा से आगे बढ़ाएं, क्या कैसे हम क्या नीतियां लागू करें या क्या चीजें चुनें जिससे हम एक विकास कर पाए, और ऐसा विकास जो कैसा हो, सबको लेके चलने वाला, कोई छूट ना जाए, किसको हम निग्लेक्ट ना कर दे, है ना, नहीं तो वो विकास नहीं होगा। तो ऐसे ही है। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि हम नक्सलवाद की बात करते हैं। नक्सलवाद वो लोग हैं जिनको हम विकास के जब क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे, उनको हमने निग्लेक्ट किया, उनको हमने पूछा नहीं, उनको हमने देखा नहीं। दैट्स वाई वो इस तरह की कंडीशन उन्होंने बनाई और वो आज देश के विकास में क्या कर रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, है ना। नक्सलवाद एक बाधा है ना देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, जिस राज्य में वो है। क्यों? क्योंकि हमने विकास के क्रम में उनको निगलेक्ट किया। तो अगर हम कभी भी विकास करते हैं तो सबको लेके चलना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो यही है। ऐसे बोलते हैं कि अगर आप दौड़ में चल रहे हो तो आपको सबको दौड़ाना ज्यादा जरूरी है। अगर जो दौड़ नहीं पाए, वो तेज दौड़ने वाले को क्या करेगा, एक अड़ंगी देगा और वो गिर जाएगा। उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ क्या करा, एक अड़ंगी दी और आपको चोट पहुंचाई। ऐसे ही होता है जब हम विकास में आगे बढ़ते हैं और हम किसी को छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, अड़ंगी देता है। ठीक है, तो इसी तरह से। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्थिक विकास की चुनौती थी हमारे सामने, पेज नंबर 46 और आपकी 3rd लाइन है ये परिचय में। इस अध्याय में मतलब हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन बताते हैं ये। ठीक है, तो ये है
और क्या बोल रहा है ये, पहली दो चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और कठिन रास्ता चुना है। तनिक वर्ड है, तनिक कठिन रास्ता चुना है। आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली। तो ये एक बात बोल रहे कि हमने कठिन रास्ता भी चुना है, पर जो हमें सफलता है ना वो एक स्तर तक ही मिली, हम उससे बियॉन्ड नहीं चले गए। ठीक है, ये एक आलोचना है एक तरह से, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज्यादा कठिन और गहरी थी। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें थी जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। ठीक है, तो ये है। तो इस अध्याय में क्या क्या सवाल उठे हैं, 4 पॉइंट बताए हैं, मैं वो पढ़ देती हूँ। विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी, ठीक है, और इनको लेकर कौन सी अहम फैसले हुए, क्या अहम चीजें थी, हमने उनको देखा। ठीक है, सेकंड है, पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, इसके भी वो दिए गए हैं कि पहले स्टार्टिंग में जब हम किसके थे, आर्थिक चुनौती, हम आर्थिक विकास के सफर में थे, तो हमने स्टार्टिंग में हमारी अलग पॉलिसी थी, उसके बाद हमने चेंज करी। ठीक है, क्यों चेंज करी, पहले ऐसी क्यों थी, उसका भी आंसर आपकी बुक में है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में है, इस चैप्टर को हम देखेंगे। इस रणनीति की मुख्य उपलब्धि, किस रणनीति की, आर्थिक विकास की रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही और उसकी क्या सीमाएं थी, मतलब क्या आलोचनाएं और क्या हम कहाँ तक आगे लेके गए। लास्ट है, बाद के सालों में रणनीतियों को क्यों छोड़ दिया गया, जो एंड है रणनीतियों का, उनको हमने चेंज की तरह क्यों छोड़ा। ठीक, तो ये है आपकी इंट्रोडक्शन, आपकी जो बुक है उसमें क्या आपको आंसर मिलेंगे आर्थिक विकास में, भारत के आर्थिक विकास की शुरुआत कैसे हुई, स्टार्टिंग कैसे करी, क्या था, क्या सीमाएं थी, क्या आलोचना, सब कुछ। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन हो गया और फाइनल। अब हम आते हैं कि राजनीतिक फैसले और विकास पे। ठीक है, क्या राजनीतिक फैसले लिए और कैसे विकास हमने करा। तो मैंने बोला है कि उदाहरण दिया गया है आपकी बुक में, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उदाहरण से समझाया गया है और उसके 3 डायमेंशन बताए गए हैं, 3 अप्रोच बताई गई हैं। ठीक है, तो किस राज्य का एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने लिख दिया है उड़ीसा का। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध था, संसाधन कौन सा था, उसके पास संसाधन था लोहा अयस्क। ठीक है, लोहा एक ऐसी चीज थी उस समय, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि उसके बिना कोई भी चीज चल नहीं सकती। छोटी से छोटी चीजों के लिए कोई भी, उस समय बिजली का इतना वो नहीं था। ठीक है, जैसे इस समय लाइट एक ऐसी चीज है जो हर एक चीजों में यूज होती है, ट्रेन से लेकर छोटी से छोटी चीजों लेके आप बड़ी चीजों तक। ठीक है, उसके बिना देश चलेगा नहीं, और उस समय लोहा ऐसी चीज थी, छोटी से छोटी चीजें लेके बड़ी फैक्ट्री तक लोहा से ही हम क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक है, लोहा मतलब हर एक चीज के लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि धक्का लगाने के लिए हमें लोहा बहुत जरूरत होती है, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड थी लोहे की। तो उड़ीसा ने क्या किया, विश्व में अपने आप को एडवर्टाइजमेंट किया, क्योंकि हमारे पास बहुत लोहा इस्पात है, तो आप आइए और यहाँ पे काम करिए। विदेश की जो कंपनियां हैं उनको हमने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट करा, और जिससे क्या होगा, राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जब एक चीज हमारे पास कुछ होती है, पर यहाँ से दिक्कतें शुरू होती है ना। ठीक है, ये तो है हमारे पास, अब वहां पे क्या दिक्कतें हैं, जो ये चीज है, ये जो लोहा इस्पात है उड़ीसा में, वो कैसे राज्यों में है, वो ऐसे राज्यों में है जहां पर
आदिवासी, सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, आदिवासी रहते हैं अनडेवलप्ड एरिया में है, ठीक है। और आदिवासी कहाँ रहते हैं? जंगलों में, वन जहाँ पर होते हैं वहां पर। और जो आदिवासी की जो जीवन शैली है वो पर्यावरण के बहुत नजदीक है, वो पर्यावरण से बहुत जुड़े हुए हैं। आदिवासियों को हम शहर में नहीं ला के रख सकते, वो नहीं एडजस्ट होते, वो जंगलों में ही रहते हैं, उनको वहीं से वो कनेक्ट हैं। तो जब हम मतलब उस क्षेत्र में जहाँ पर हमें लोहा इस्पात चाहिए वहाँ पर कुछ करेंगे तो हमें इनको हटाना होगा, आदिवासी को। इससे उनकी पूरी जीवन शैली समाप्त होगी और भी बहुत कुछ दिक्कतें हैं उनके साथ। तो कैसा विकास चाहते हैं हम? यहाँ पे बात खड़ी होती है कि हम कैसा विकास चाहते हैं, है ना। फिर इनके साथ और कौन आया? पर्यावरणवादी जो होते हैं, जो पर्यावरण की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, वो इसमें शामिल हुए। आपकी बुक में बिल्कुल ये सब चीजें मेंशन है, ठीक है। मैं बता देती हूँ कहाँ से स्टार्ट होता है। जो पर्यावरणवादी हैं वो शुरुआत हुई बिल्कुल एंड में चल रही है, एंड का पैराग्राफ है उसमें, ठीक है, ऊपर की 6-7 लाइन के बाद। तो आदिवासी की फिर पर्यावरणवादी आने लगे कि आप ऑफ कोर्स नीचे खनन करोगे तो वहाँ से पेड़ पौधे हटाओगे, वहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टार्ट होना शुरू होगा और इनकी जीवन शैली दूषित होगी, प्रदूषण होगा। पर्यावरणवादी फिर स्टार्ट हुए। तो हमें कैसा विकास चाहिए? हम किसी को छोड़ के नहीं चल सकते, है ना। अब यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ पे बोला जाने लगे कि आपका घर टूटेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ बनेगा, सरकार को मेट्रो आ जाएगी। तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि मुझे हटा दिया और मुझे कितने पैसे मिले? मुझे इस प्रॉपर्टी के हाफ पैसे में मतलब मिल रहा है कि जितनी प्रॉपर्टी है उसका हाफ रेट मिलेगा। तो सरकार ऐसा कर सकती है, सरकार के पास ऐसा लो है। तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, है ना, कि मेरे देश वालों ने मुझसे धोखा कर दिया, ये कैसे आजादी है। तो ये सब चीजें आई, ठीक है। पहले पैराग्राफ में हमें यही बताया है कि ये सारी दिक्कतें शुरू हो गई, ठीक है। अब हम विकास करें कि इनकी सोचें हम क्या करें, ये चुनौतियां थी, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है, इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं, क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? हो सकते अपने अपने हित हैं। ऊपर के उदाहरण में संघर्ष हम अहम बिंदु कौन सा है? अहम बिंदु है कि हम कौन सा विकास चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं। क्या आपको लगता है कोई ऐसा बिंदु भी है जिसपे सभी पक्ष राजी हो सकते हैं? हो सकता है जब तीनों सारे लोग, तीनों डायमेंशन वाले जो लोग हैं, पर्यावरणवादी, सरकार हो गई, अलग कंपनियां जो इसमें काम कर रही हैं, ये लोग हो गए, ये आपस में बैठ के बात करेंगे तो ऑफकोर्स कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा ही, ठीक है। हो सकता है क्या इस मामले को भांति सुलझाया जा सकता है? इसमें संबंध में सभी हितों को संतुष्ट किया जा सकता है? आप ऐसे ही सवालों के पूछेंगे तो आपको सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। वो सवाल क्या है? उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत है? दरअसल किसी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए, मतलब ये एक वो है, कटाक्ष है कि क्या विकास इसी को बोलते हैं? क्या ऐसा विकास ही अगर हम आदिवासियों की नजरिए से देखते हैं तो उनके लिए विकास क्या होगा? और पेड़ लगाना, घने जंगल और पॉल्यूशन कम होना, इस तरह का। पर्यावरणवादियों की दृष्टि से अलग होगा, सरकार की नजर में अलग होगा, क्योंकि वो और कंट्रियों को भी देखती है और अपने को क्या करती है, कंपेयर करती है। इस तरह से सबके लिए विकास का नजरिया अलग है, ठीक है। और हम विकास जिस तरह का चाहते हैं उसमें हमें ये भी हमेशा रखना याद चाहिए कि हमारे देश में अलग तरह के लोग भी रहते हैं, इनकी जीविका भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक हिंदू का कटिंग दी गई
और उसमें बताया है कि कैसे कोरिया की कंपनी थी और सरकार दोनों ने मिलके यहाँ पे काम करना शुरू किया और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने, उड़ीसा के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं। तो राजनीतिक टकराव, फिर अगले में क्या आता है कि राजनीति किस तरह से काम करती है, फिर क्या है, विकास की क्या धारणाएं हैं हमारे सामने, मिश्रित हो गई। ठीक है, 3 धारणाएं हैं, उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित, है ना, हमने मिश्रित को अपनाया है। तो इस तरह से ये एक इंट्रोडक्शन है कि हमारा विकास किस तरह का होना चाहिए, भारत को किस तरह का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आज की क्लास, आपकी आज का टॉपिक कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि हम किस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, हमारा विकास, हमारी प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो भारत में बहुत सारी दिक्कतें थी और उन दिक्कतों को सोच के किस तरह से हमने प्लानिंग करी उसको हम समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अगले चैप्टर में देखते हैं राजनीतिक टकराव क्या चीज़ है, क्या है उसके अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहें, गुड बाय, टेक केयर।